बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। अगर ये तुझसे प्यार करती है तो पलट करके देखेगी। ये दोनों ही फेमस डायलॉग हैं और इससे ज्यादा भी कई फेमस डायलॉग है फिल्म DDLJ यानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिनका उपयोग हम अक्सर किसी मौके पर कर लेते हैं या हंसी मजाक में इनका उपयोग कर लेते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इन डायलॉग के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। बात इसलिए हो रही है क्योंकि आज है 20 अक्टूबर और आज दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म को कंप्लीट हो चुके हैं 29 साल यानी 29 ईयर्स इस फिल्म को हो चुके हैं। 20 अक्टूबर 1995 को यह फिल्म रिलीज हुई थी और भारत में किसी भी टॉकीज पर सबसे ज़्यादा दिनों तक चलने वाली फिल्म का रिकॉर्ड भी इसी फिल्म के नाम पर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मराठा मंदिर सिनेमा में यह फिल्म आज भी चल रही है। लगातार 29 सालों से यह फिल्म चल रही है। लगभग 1200 से भी ज़्यादा शोज हो चुके हैं और आज भी जब मैं चेक कर रहा था मराठा मंदिर पर इसका शो लगा हुआ है। 40 या 30 रुपए के टिकट में आज भी मराठा मंदिर में इसका शो चल रहा है। तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम है तेजेश्वर साहू और आप देख रहे हैं SB फिल्म्स मीडिया। और आज हम बात करने जा रहे हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म के बारे में। साथ में हम थोड़ी सी ट्रिवियास के बारे में बात करेंगे। साथियों दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बहुत ही रोमांटिक फिल्म थी, साथ में फैमिली ओरिएंटेड भी यह फिल्म थी। इस फिल्म का टाइटल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आखिरकार कैसे फाइनल हुआ इसके बारे में जानते हैं। साथियों दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बारे में, इस टाइटल के बारे में ना तो आदित्य चोपड़ा ने सोचा था, ना ही उनके पिता यश चोपड़ा ने सोचा था। इस टाइटल को सजेस्ट किया था फिल्म में अनुपम खेर भी बहुत ही प्रमुख किरदार निभा रहे थे। वे फिल्म में शाहरुख के पिता का किरदार निभा रहे थे और उनकी पत्नी किरण खेर ने ही इस टाइटल को सजेस्ट किया था और आदित्य चोपड़ा को यह टाइटल बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन क्या आप जानते हैं इस टाइटल पर एक गाना भी बना हुआ है। 1974 में रिलीज हुई शशि कपूर और मुमताज अभिनीत फिल्म चोर मचाए शोर में एक गाना था, ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इसी गाने से ये टाइटल रखा गया। लेकिन टाइटल से सभी तो खुश थे, लेकिन फिल्म के प्रमुख कलाकार सुपरस्टार शाहरुख खान इस टाइटल से नाखुश थे, लेकिन उनको मनाया गया और आखिरकार वे इस टाइटल से खुश हुए और फिल्म ने आज इस नाम को इतना बड़ा बना दिया है। DDLJ अपने आप में ही एक बड़ा नाम है और इसको सुनते ही हमारे जहन में वो सरसों का खेत याद आ जाता है, फिल्म के गाने याद आ जाते हैं और शाहरुख का वो बाह फैलाना हमें याद आ जाता है, मैंडोलिन बजाना याद आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इस फिल्म के साथ हमारी भी यादें जुड़ी हुई है। आगे इसके बारे में और कुछ जानते हैं। साथियों इस फिल्म में वैसे तो प्रमुख किरदार में शाहरुख खान नजर आए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले जब आदित्य चोपड़ा ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा था, इस कहानी के बारे में सोचा था, तो वे टॉम क्रूज को यानी अमेरिकन हीरो को इस फिल्म में लेना चाहते थे और वे इसे एक इंडो अमेरिकन फिल्म बनाना चाहते थे। लेकिन उनके पिताजी ने उन्हें समझाया कि यह मत करो और आप शाहरुख से बात करो, शाहरुख को प्रमुख कलाकार के रूप में लो और ताकि आपकी फिल्म बहुत ही कमाल की बनेगी। और आदित्य चोपड़ा ने ऐसा ही किया। लेकिन शाहरुख खान को फिल्म में कास्ट करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जब वे दोनों ही डर की शूटिंग के दौरान काफी वक्त बिताया करते थे। डर आप सभी जानते हैं, जिसमें शाहरुख खान ने नकारात्मक भूमिका से लोगों का दिल जीत लिया था। और उस फिल्म की शूटिंग के दौरान आदित्य चोपड़ा और शाहरुख खान दोनों साथ में काफी वक्त बिताते थे और हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों के बारे में बात करते थे। लेकिन जब आदित्य चोपड़ा अपनी पहली फिल्म बनाने के लिए शाहरुख के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं एक रोमांटिक और फैमिली ओरिएंटेड फिल्म बना रहा हूँ। तो शाहरुख ने कहा कि मुझे तो एक्शन फिल्मों में काम करना है और वे उस दौरान लगातार नेगेटिव किरदार भी कर रहे थे, तो उन्होंने फिल्म को करने से मना कर दिया। लेकिन आदित्य चोपड़ा उनके पास लगे रहे। इसी बीच वे सैफ अली खान से भी मिले। सैफ अली खान ने भी इस फिल्म को करने से मना कर दिया। आखिरकार आदित्य चोपड़ा एक दिन करण अर्जुन फिल्म के सेट पर पहुंच गए, जहां पर शाहरुख और सलमान एक साथ थे और वहां पर सलमान के कहने पर ही शाहरुख राजी हो गए, ऐसा रिपोर्ट्स बताते हैं। क्योंकि उसके बाद से ही शाहरुख ने फिल्म को करने से हामी भर दी और सलमान ने उन्हें कहा था कि आपकी फिल्म कामयाब होगी। और आपको ये भी बता दूं कि आदित्य चोपड़ा ने उन्हें ये भी कहा था कि आपकी आंखें ऐसी है कि उसे एक्शन फिल्मों पर वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे ही आदित्य चोपड़ा और शाहरुख ने लगातार कई फिल्मों में काम किया। उनके प्रोडक्शन हाउस में शाहरुख लगातार काम करते रहे और आदित्य चोपड़ा उन्हें अक्सर कहते थे कि आप टेंशन न लीजिए, हम आपके साथ एक एक्शन फिल्म बनाएंगे। और एक्शन फिल्म बन ही नहीं पा रही थी। आखिरकार जीरो के बाद जब शाहरुख खान को अपना कम बैक करना था तो उन्हें
आदित्य चोपड़ा ने पठान फिल्म से वो वापसी दिलाई और उस फिल्म में जो एक्शन था उसे आप सभी जानते हैं कितना लोगों ने पसंद किया। साथियों, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म के बारे में बात हो और इस फिल्म के गानों के बारे में बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके गाने वाकई काबिले तारीफ थे और हमने इन गानों को कई बार सुना है, आज भी सुनते हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। वैसे तो सभी गाने कमाल के हैं, लेकिन फिल्म का जो पहला गाना था मेरे ख्वाबों में जो आए, इस गाने के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस गाने में काजोल थी जिनका पिक्चराइजेशन बहुत ही शानदार तरीके से हुआ है और इस गाने को आवाज दी थी लता मंगेशकर ने, म्यूजिक दिया था जतिन ललित ने और इसे लिखा था आनंद बख्शी ने। आनंद बख्शी ने लगातार कई ड्राफ्ट इस गाने के लिख डाले और 24वें ड्राफ्ट को निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने फाइनल किया। सोच सकते हैं आप 24 बार किसी गाने को लिखा गया हो और लिखने के बाद जो हम आज रिजल्ट देख रहे हैं वाकई लाजवाब ये रिजल्ट है। गाना तो तैयार हो गया, लेकिन जब शूटिंग के दौरान फिल्म की प्रमुख अभिनेत्री काजोल को बताया गया कि मैम आपको कुछ इस तरीके से एंट्री लेनी है कि शावर से आपको सीधे फ्लफी टॉवेल में बाहर आना है और कमरे में कूद कूद कर नाचना है, एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर पर कूदना है, तो वे थोड़ी सी हिचकी, वे झिझक रही थी सीन को करें या ना करें, क्योंकि सही में कुछ बोल्ड टाइप का डिसीजन तो था और आखिरकार वे राजी हुई और यह गाना कंप्लीट हुआ, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी के बीच में आया। और फिल्म में जब ये गाना बजता था, थिएटर में जब बजता था, तो लोग इस गाने को काफी एंजॉय भी करते थे। तो कुछ इस तरीके की आज हमने बातचीत की है, ट्रिवियाज जाने हैं और आपको ये भी बताते चलो कि फिल्म में जो आइकॉनिक लेदर जैकेट शाहरुख खान ने पहना है, एक्चुअल में वो उदय चोपड़ा ने अपने लिए खरीदा था, लेकिन फिल्म में उसे यूज कर लिया गया और कोई नहीं सोच सकता था कि आज वह एक आइकॉनिक बन जाएगा। उस जैकेट को आज भी पोस्टर में यूज करते हैं। इस फिल्म के बारे में अगर मिमिक्री करनी हो या पर किसी को बॉलीवुड से रिलेटेड चीजें दिखानी हो, तो आज भी इस जैकेट को या उस मैडलिन को या ट्रेन में शाहरुख और काजोल को भागते हुए हमने कई बार किसी भी शो में देखा है, चाहे वो कॉमेडी सर्कस हो या और कई शोज हम अक्सर देखते हैं, या कॉलेज या स्कूल में हम ड्रामा करते हैं, वहां पर भी हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये बॉलीवुड का एक आइकॉनिक दृश्य था। तो साथियों, आज हमने बात की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म के बारे में। आज इस फिल्म को 29 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, और भी फिल्मों के बारे में बातचीत करेंगे। अगर आप भी किसी फिल्म से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बतलाएं, और ऐसे ही मूवी रिव्यूज के लिए, ऐसे ही फिल्मों की जानकारी के लिए, ऐसे ही ट्रिवियास को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।